दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बदलाव की जिसने पूरे डाक विभाग और खासकर जीडीएस कर्मचारियों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। हाँ दोस्तों, आईटी 2.0 आने के बाद की स्थिति के बारे में हम आज बात करेंगे। आपको बता दें कि जीडीएस कर्मचारियों पर आईटी 2.0 का क्या असर पड़ रहा है, इससे क्या जीडीएस का लाभ हो रहा है, जीडीएस का हानि हो रहा है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर कर ले। क्या वाकई आईटी 2.0 ने जीडीएस का काम आसान किया है या फिर उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है? आइए इसे विस्तार से हम समझते हैं। आईटी 2.0 क्या है? आईटी 2.0 एक नया तकनीक प्लेटफॉर्म है जिसे पोस्ट ऑफिस के सभी कामों को डिजिटल करने के लिए लागू किया गया। इसका उद्देश्य था कि हर लेन देन पारदर्शी हो, ग्राहक सेवाएं तेज हो और जीडीएस का काम आधुनिक बने। लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ और ही है। जीडीएस को असली चुनौती आईटी 2.0 से संबंधित। पहला है नेटवर्क की समस्या। गांव और दूर दराज इलाकों में नेटवर्क न होने से जीडीएस घंटों काम नहीं कर पाते हैं। सिस्टम स्लो। आईटी 2.0 पोर्टल अक्सर हैंग हो जाता है जिससे ग्राहक नाराज होते हैं और जीडीएस पर दबाव बढ़ता है। काम का बोझ। पहले जो काम ऑफलाइन जल्दी हो जाता था, अब उसी काम को करने में घंटों लग जाते हैं। ट्रेनिंग की कमी। कई जीडीएस को सही प्रशिक्षण नहीं मिला है, इसलिए उन्हें नई तकनीक को समझने और अपनाने में दिक्कत आती है। अब आईटी 2.0 आने के बाद जीडीएस की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या बदलाव हुआ? जहां उन्हें एक आसान डिजिटल सिस्टम का वादा किया गया था, वहीं अब तनाव और दबाव का सामना कर रहा है जीडीएस कर्मचारी आईटी 2.0 में। कई बार उनकी मेहनत का फल भी सही तरह से नहीं मिलता। दोस्तों आपको बता दें कि आईटी 2.0 आने के बाद जीडीएस कर्मचारी की जिंदगी है ना पहले से पूरी तरह से बदल गया है। जहाँ काम पहले है ना जल्द हो जाता था ऑफलाइन तरीके से, अब वहाँ काम शाम के 5-6 बज जाते आपको ऑफिस में करते हुए भी। जहाँ अधिकतर नेटवर्क की समस्या है, वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इशू क्रिएट होता है। आपको बता दें, आप लोग ग्राउंड लेवल से काम करते हो, आप ही पूरी तरह से पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट की पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी आप लोग ही हो। आप ही लोग उन्हें बिजनेस देते हैं, लेकिन आप लोगों का काम इतना बढ़ा दिया है कि आपको बोला जाता है 4 घंटे का, लेकिन 4 घंटे का नहीं। आईटी 2.0 जो कि आपको बता दें सिस्टम है बेहतर, लेकिन जहाँ नेटवर्क नहीं है ना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम इशू हो रहा है। और हाल ही में आपको बता दें कि कुछ दिनों आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के ब्रांच पोस्ट मास्टर रहता है, अब उनका आधार बेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। तो आप सोचो आईटी 2.0 आने के बाद जीडीएस की स्थिति क्या से क्या हो गया है। तो पहले आप एक जगह बैठ के आसान से अपना कार्य आराम से कर पाते थे, आज वही काम करने के लिए आपको घंटों एक जगह पर बैठना पड़ता है। वाकई आप लोगों की जिंदगी में आईटी 2.0 का असर पड़ा है। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय मुझे दे कमेंट बॉक्स में और कमेंट करें जल्द से जल्द। आईटी 2.0 के आने के बाद ब्रांच पोस्ट मास्टर या तो छोड़ो, जो आपके एरिया में आपका ये बीपीएम ग्रामीण डाक सेवा जो डाक डिलीवरी करता है उसकी स्थिति क्या रहा होगा। डीएसएसएफ डोर स्टेप सर्विस जिसे बोला जाता है, वहाँ कभी प्रॉपर स्कैन करता है या इस प्रॉपर स्कैन करने से पहले ही वहाँ स्कैन करते हुए पूरी तरह से ऐप से बाहर कर देता है? आखिर ऐसा क्यों? डिपार्टमेंट पोस्ट अगर हाँ वाकई आईटी 2.0 को पूरी तरह से एक सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो इस तरह की त्रुटियों को दूर करें, ताकि हम जो ग्रामीण डाक सेवक है अपना कार्य अच्छे से कर पाए समय पे। एक और बात आपको बता दें, आईटी 2.0 के आने के बाद एबीपीएम जीडीएस जब रिमार्क के लिए ऑप्शन ढूंढते हैं, जब व्यक्ति नहीं मिलता है तो उनके लिए रिमार्क को भी पूरी तरह से गायब कर दिया है। आपको समझना होगा, आपके पास जो रिमार्क दिया गया है, आपके रिमार्क के बारे में मैंने अपने वीडियो में बता दिया, एक वीडियो बना के मैंने डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल में, आपको देख लेना चाहिए। आखिर पुराना पोस्टमैन जो आपका एफ था उसमें जो रिमार्क है और जो अभी नया डोर स्टेप सर्विस जो एफ है, जो नया रिमार्क आया है उसमें क्या बदलाव हुआ है, आप उसको देख ले एक बार। आइए और जान लेते हम आईटी 2.0 से संबंधित जो जीडीएस में बदलाव हुआ है इसके बारे में और बात कर लेते हैं। जीडीएस यूनियन लगातार ये मुद्दे उठा रही है कि आईटी 2.0 में सुधार लाया जाए। सिस्टम को आसान और फास्ट बनाने की जरूरत है ताकि गांव के स्तर पर भी लोग सुविधाजनक तरीके से काम कर सकें। दोस्तों आईटी 2.0 एक बड़ा कदम है, लेकिन जब तक इसे ग्राउंड लेवल पर आसान और भरोसेमंद से नहीं बनाया जाएगा तब तक जीडीएस कर्मचारियों को बोझ कम नहीं होगा। तब तक जीडीएस कर्मचारियों का बोझ कम नहीं होगा। यदि इसे
आपको बता दें कि जब तक ये ग्राउंड लेवल में पूरी तरह से आसान तरीके से IT 2.0 का नेटवर्क नहीं चलेगा या सिस्टम नहीं चलेगा ना, तब तक GDS को परेशानी करना ही पड़ेगा। यदि यहाँ पूरी तरह से आसान हो जाएगा, इसका नेटवर्क सॉल्यूशन और इसकी स्पीड बढ़ जाएगा, इसके बाद ग्राहक को भी सुविधाजनक सेवाएं पोस्ट ऑफिस से मिलता रहेगा। आप देख रहे होंगे आपके जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, आपके एसओ ऑफिस है, आपने देखा होगा कितने कस्टमर को यहाँ परेशानी उठाना पड़ रहा है आखिर जब से रोल आउट हुआ तब से। और यहाँ सारी जिम्मेदारियां किनको उठानी पड़ती है? ग्रामीण डाक सेवक, जो उन ग्राहकों को हैंडल करना पड़ता है। कहीं कहीं बार तो अक्सर कहीं बीओ में देखा गया कि ग्रामीण डाक सेवक के साथ ही कस्टमर का नोक-झोंक हो जाता है। क्या आप ऐसे व्यवहार से पसंद करते हैं? नहीं ना? तो आप लोग क्यों चुप है? बोलिए, आवाज उठाए। अगर आपने IT 2.0 रोल आउट किया है तो इसे आसान बनाए, अच्छी नेटवर्क उपलब्ध कराए। साथ ही साथ जहाँ नेटवर्क नहीं है उस बीओ का क्या हाल है अभी? अब तो हाल बेहाल होने वाला है, क्योंकि ब्रांच पोस्ट मास्टर का तो आधार बेस अटेंडेंस होना है। अभी तक आप है ना, जहां आपको नेटवर्क मिल जाता था आपके बीओ से अदर बीओ के कोई से भी गांव में, तो आप वहां से काम कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, काम तो कर लेंगे लेकिन जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, आपका जो बीओ लोकेशन है, आपका ब्रांच ऑफिस का लोकेशन है, वो वहीं से अपना आने जाने का दोनों समय का रिकॉर्ड आधार बेस अटेंडेंस के थ्रू देगा। आखिर ऐसा क्यों? IT 2.0 आने के बाद GDS के कर्मचारी में इतना बदलाव हुआ और उनकी जो मानसिक स्थिति है उसे भी पहले से और ज्यादा प्रभावित बना रहा है। अगर आप सभी GDS से जुड़े हैं या IT 2.0 का अनुभव रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपके हिसाब से ये सिस्टम कितना सफल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जीरो की आवाज हर जगह पहुंचे। सच के साथ इंतजार जारी रहेगा। आपका YouTube चैनल हंट सोर्स। थैंक यू।